हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के हिंदी काव्य खंड के सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक पाठ को लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग सूरदास जी के पद पाठ को सरल भाषा में व्याख्या को समझेंगे। तो आइए समझते हैं, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। तो इस पाठ में पद में सूरदास जी कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में वर्णन किए हैं। तो आइए सबसे पहले इनके पद को समझते हैं। इनका तो पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे कौ सब कछु दरसाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो इस पद में सूरदास जी कृष्ण के महिमा के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरणों की, बंदो अर्थात वंदना करता हूँ, हरिराई हे प्रभु या हे ईश्वर, हे कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, जा की कृपा अर्थात जिनके कृपा से, पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति, गिरि अर्थात पर्वत को, लंघे अर्थात लांघ जाता है। जिनके कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है या लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसे प्रभु की मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। और बहिरो सुने अर्थात बहिर व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, गुंग पुनि बोले, और गुंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले, रंक अर्थात गरीब व्यक्ति के सिर पे छत आ जाता है। ऐसे स्वामी प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं दयालु स्वामी कृष्ण के उनके पैरों की, उनके चरणों की तिहि पाई, तिहि मतलब उनके पाई मतलब चरणों की, बंदो अर्थात वंदना करता हूँ, बार बार अर्थात बार बार। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे दयालु स्वामी की, उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये पद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगला पद समझते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही, ताते सूर सगुन पद गावे। तो इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत अर्थात निराकार ब्रह्म, जिसका आकार नहीं, जिसका रंग रूप नहीं, ऐसे ब्रह्म की गति अर्थात स्थिति को, दशा को के बारे में, कछु अर्थात कुछ भी, कहत न आवे अर्थात कहना नहीं आ रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे इस निराकार ब्रह्म की दशा के बारे में कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ कहना नहीं आ रहा है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। ज्यों अर्थात जिस प्रकार से, गूंगे अर्थात गूंगा व्यक्ति, मीठे फल को रस, मीठे फल का, किसी मीठे फल के रस को, अंतर्गत अर्थात मन ही मन, भावे अर्थात अनुभव करता है, परम स्वाद सभी सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। ठीक उसी प्रकार ईश्वर रूपी भक्ति के परम स्वाद को सभी सुनिरंतर, सभी निरंतर, सभी मतलब सभी सु हमेशा, निरंतर, अमित मतलब अत्यधिक, तोष मतलब संतुष्टि को उपजावे अर्थात प्राप्त करते हैं। अर्थात कि जिस प्रकार से ईश्वर के भक्ति रूपी स्वाद को सभी अपने हमेशा उसको प्राप्त करके अत्यधिक संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। और मन वाणी से जो अगम है, जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता, जिसके पास जाया नहीं जा सकता, अगोचर है, जिनको देखा नहीं जा सकता, सो जाने जो पावे, जो जाने वही उनको पावे। इसे फिर आगे बोलते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। रूप रेख अर्थात
बिनु लास्ट में लगा है बिनु, अर्थात रूप के बिना, रेखा के बिना, गुण बिना, जाति के बिना और युग के बिना, जिसका रूप नहीं, जिसका रेखा नहीं, जिसका गुण नहीं, जिसका जाति नहीं, जिसका कोई युग नहीं, इस ऐसे के निराकार ब्रह्म के बारे में को प्राप्त करने के निरालंब निराकार रूप से निरालंब होकर के कित मतलब किधर धावे मतलब दौड़ू, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। सब विधि अर्थात सभी तरीकों से अगम है, उनके पास पहुंचा नहीं जा सकता। विचार ही ताते, ताते मतलब उनके बारे में विचार ही मतलब विचार करके सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी इस सगुण पद को उत्तम पद को गाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी पद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे अगला पद पढ़ते हैं। किलकत कान कुटुर रोअनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत, कबहु निरखी हरि आप छाह को, करी सौ पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वेदतिया, पुनि पुनिति अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठ की साजती। इस पद में कवि सूरदास जी कृष्ण भगवान के बचपन की लीला, उनके बाल लीला के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि किलकत कान घुटरनु आवत। किलकत अर्थात किलकारी मारते हुए, सूरदास जी कहते हैं कि किलकारी मारते हुए कान अर्थात कृष्ण, घुटनवनु मतलब घुटनों के बल, आवत मतलब आते हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, मणिमय अर्थात मणि रूपी या मणिमय मणि से युक्त, और कनक मतलब सोने से युक्त नंद के आंगन, बाबा नंद के आंगन में किलकारी मारते हुए, मणिमय और कनक से मतलब सोने से युक्त बाबा नंद के आंगन में किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आते हैं। और बिंब पकड़बे धावत, बिंब मतलब परछाई को, अपने परछाई को उस मणि के आंगन में अपने परछाई को, बिंब मतलब परछाई को, पकड़बे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आप छाह को, करी सौ पकड़न चाहत। कबहु मतलब कभी, निरखी मतलब देखकर, हरि अर्थात कृष्ण, आप छाह को मतलब अपने परछाई को, कभी अपने परछाई को कृष्ण देखकर, करी सौ पकड़न चाहत। करी मतलब हाथ, सौ मतलब से, पकड़न मतलब पकड़ना, चाहत मतलब चाहते हैं। आगे है किलकी हसत राजत द्वेदतिया। किलकी अर्थात जब वो किलकते हैं, किलकते हुए हंसते हैं, तो राजत मतलब सुशोभित होता है। द्वेदतिया उनके जो आगे के मुख के जो दो दांत है वो उनके सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि मतलब बार बार, तिहि मतलब वे, अवगाहत मतलब दिखलाते हैं, इसी प्रकार से दिखलाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। कनक भूमि अर्थात सोने के उस भूमि पर, उस आंगन पर, कर पग अर्थात कर मतलब हाथ, पग मतलब पैरों की छाया, यह उपमा एक राजती, ऐसा सुशोभित हो रहा है, ऐसा एक उपमा की तरह राजती मतलब सुशोभित हो रहा है, जैसे करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा। करी करी मतलब हाथों हाथों से, प्रतिपद प्रत्येक पैरों से, प्रतिमणि और प्रत्येक मणियों से, वसुधा यह मिलकर बना हुआ, वसुधा पृथ्वी, कमल बैठ की साजती, कमल के पुष्प बैठक किए हुए हैं, बैठक करके सजे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। बाल दशा अर्थात बचपन के बाल लीलाओं के, बाल श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के दशा को निरखी अर्थात देखकर, जसोदा अर्थात माता जसोदा, सुख मतलब सुख को प्राप्त करती है, बहुत सुखी होती है, प्रसन्न होती है। और पुनि पुनि नंद बुलावती, और पुनि पुनि अर्थात बार बार, नंद बाबा नंद को बुलाती अर्थात बुलाती है। अर्थात माता जसोदा उनके बचपन के बाल दशा को देखकर सुख प्राप्त करती है और बार बार बाबा नंद को बुलाती है। अचरा तर लय ढाकी, सुर के प्रभु की दूध पियावती। और माता जसोदा श्री कृष्ण भगवान को अचरा तर लय ढाकी, अपने आंचल के तर मतलब नीचे, लय मतलब लेकर, ढाकी मतलब ढककर, अपने आंचल के नीचे ढककर, सूरदास जी कहते हैं कि उनकी माता जसोदा प्रभु श्री कृष्ण के को अपने आंचल के में
आंचल के नीचे ढक करके दूध पिलाती है। चलिए, आज 3 पद हम लोग अध्ययन किए, आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। जय हिंद साथियों।